बेबसी। राम सिंह के घर के बाहर मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और उतरकर कॉल बेल बजाई ही थी कि उसी समय वहां एक मोटरसाइकिल आकर रुका। उस मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति थे। उनकी ग्रामीण वेशभूषा थी। वो अपने साथ एक बकरी का छोटा बच्चा मेमना लिए हुई थी। उनको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन है? किसी ने अंदर से आवाज देकर पूछा। मैंने कहा, भूषण कुमार। थोड़ी देर में राम सिंह के बड़े बेटे कमल सिंह ने दरवाज़ा खोला। उसने मुझे नमस्ते की। वो मेरे पैरों की तरफ झुका और मैंने उसको आशीर्वाद दिया। कमल ने उन दोनों से कुछ बात की और उनसे मेमना ले लिया। कमल ने कहा, अंकल जी, पापा जी अंदर हैं, आप अंदर आ जाओ। हम अंदर आ गए। घर के अंदर ही छोटा सा लॉन बना हुआ था। वहाँ रखी चेयर पर ही हम अक्सर बैठ जाते थे। कुछ देर बैठते गपशप करते हैं, चाय वाय पीते हैं। इस तरह किसी संडे के 1.5-2 घंटे हम साथ साथ बिताते थे। कोमल मेमने को ही लॉन में छोड़ गया था। मेमना घर के लॉन को अपने लिए बहुत ही सुंदर और सुरक्षित जगह समझकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहा था। घर का मुख्य गेट बंद था, इसी कारण उसका घर से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं थी। लॉन में लगी ताजा और हरी घास में वो बार बार मुंह तो मार रहा था, परंतु घास खा नहीं पा रहा था। मुझे ध्यान आया, यह तो इतना छोटा है, अभी अपनी माँ का दूध ही पीता होगा। अरे, इसकी माँ कहाँ है? इस मेमने को यहाँ क्यों लाए हैं? राम सिंह अब बकरियां पालेगा क्या? क्या करेगा बकरियों का? मैं यह सब सोच ही रहा था कि राम सिंह भी आ गया। नमस्ते हुई, एक दूसरे का हाल चाल पूछा। हम दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। इतने में राम सिंह की बड़ी बेटी कमला आई और उसने मेमने को अपनी गोद में उठा लिया। राम सिंह की छोटी बेटी रचना और छोटा बेटा रोहन भी लॉन में आ गई। सभी बच्चे मेमने के संग खेलने लगे। मेमना भाग रहा था, तब बच्चे उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। मेमना भी बच्चों को देखकर जैसे ही मचल रहा था। बच्चे उसको पुचकार रहे थे, उसको दुलार कर रहे थे। मेमना भी उनके स्नेह को समझ रहा था, इसलिए बीच बीच में हल्की आवाज में मैं कर रहा था, जैसे कि बच्चों के स्नेह का आनंद ले रहा था और उनको प्रत्युत्तर भी कर रहा था। फिर बच्चों को न जाने क्या सूझी कि वो उसको नहलाने लगे। उसे बढ़िया साबुन से रगड़ रगड़ कर नहलाया। इस काम में उनके घर काम करने वाली बाई ने और उनके बहादुर ने भी मदद की। मेमने का इधर उधर भागना जारी था। बच्चों ने मेमने को पकड़कर तौलिया लेकर उसके बदन का पानी पोंछ दिया। उसका भूरा चमकदार रंग और निखर गया। सभी बच्चे बारी बारी से मेमने को अपनी गोद में ले रहे थे। राम सिंह की पत्नी वहीं पर आ गई। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा, भाभी जी, आज तो बच्चे मेमने से बड़ा खेल रहे हैं। नमस्ते का जवाब तो उन्होंने दिया, तुरंत मेमने वाली बात पर कुछ नहीं कहा। अब बच्चे बारी बारी से मेमने को उठाकर मेमने के साथ सेल्फी लेने लगे। कमल ने कहा, अंकल जी आप भी पकड़ो, मेमने के साथ एक आपकी भी फोटो लेते हैं। मुझमें भी उत्साह आ गया। एक मौन मूक प्राणी के साथ फोटो खिंचवाने का यह मेरा पहला अवसर था। मैंने सोचा कि चलो फेसबुक पर लगाएंगे, मित्रों और व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे। मैं भी फोटो खिंचवाने की उत्सुकता में आ खड़ा हुआ। मैंने मेमने को पकड़ा। मेमने की बाल बहुत ही नर्म और मुलायम थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह तो मेरे हाथ से फिसल ही जाएगा। कभी वह कोई पैर बाहर निकाल लेता तो कभी कोई सा। उसको किसी बढ़िया खुशबूदार साबुन से नहलाया गया था, इसी कारण उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। मुझे मेमने को पकड़ने में अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेमने को गोद में उठाने का मेरे पास ऐसा कोई अवसर अब तक नहीं आया था। मैं मेमने को संभालने के लिए थोड़ी मशक्कत कर रहा था, परंतु आज तो बच्चों के संग मैं भी बच्चा ही बन गया। एक मूक और निरीह प्राणी के लिए मेरे मित्र के परिवार का स्नेह देकर मैं गदगद हो रहा था। सब सेल्फी होने के बाद मेमने को घर के अंदर ले गए। मेमना धीरे धीरे मैं किए जा रहा था, मतलब उसके वहां होने का एहसास लगातार बना हुआ था। अब तक भाभी जी चाय लेके आई। हम दोनों चुस्कियां लेकर चाय पीने लगे। साथ में लाए बिस्किट नमकीन भी हम खा रहे थे। इतने में घर के अंदर से मेमने की जोर जोर से मिमियाने की आवाजें आने लगी। वो लगातार मैं कर रहा था। उनके पहले की मिमियाने की आवाज़ और इस आवाज़ में बहुत फर्क था। ये तो जैसे कोई चित्कार कर रहा हो, मेमने जैसी किसी संकट में हो। मुझे मेमने की और दर्द भरी मिमियाहट सहन नहीं हो रही थी।
मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। मैंने राम सिंह से अपनी व्यग्रता सहित पूछा कि मेमने को क्या हो गया? अभी तो सब इसके संग खेल रही थी, तो भला चंगा था। मेमने की मिमियाने की आवाज़ और तेज हो गई। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई। मैं अंदर जाने के लिए जल्दबाजी में उठा। राम सिंह ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया, चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए बोला, बैठ जा, बैठ जा। भूषण कुमार, तू नहीं समझेगा मेमने को क्या हुआ है। इतने में एक फटाक सी आवाज़ आई। मेमने की आवाज़ एकदम बंद हो गई। घर में शांति हो गई। अभी कुछ देर पहले जो लॉन में मेमने की उछल कूद और मैं से आबाद हुआ पड़ा था, मुझे एकदम से वीरान लगने लगा। पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। मेमने के साथ सेल्फी लेते हुए बच्चों ने शोर मचा रखा था। पहले मेरी, अब शांत हो गया था। राम सिंह से मिलने के लिए जिस प्रशंसा के साथ मैं यहाँ आया था, और मैं प्रसन्न था भी, मेरी वो प्रसन्नता छूमंतर हो गई। मेरा उतरा चेहरा देखकर राम सिंह कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था। हाँ, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मैं बिना कुछ बोले धीरे से उठा, बाहर आया, बाइक पर बैठा, बाइक स्टार्ट की। मेरी आंखों के सामने वो मासूम, नर्म मुलायम मेमना बार बार आकर कूदता रहा। उसकी मैं की ध्वनि मेरे कानों में आती रही। वो मेमने को नहलाते, उसको रगड़ कर पहुँचते के दृश्य, वो सेल्फी लेने के दृश्य, मैं बच्चों के मेमने को उठाकर खड़े होना बार बार मेरी आंखों के आगे घूमते रहा। मैं मन मार कर घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरी पत्नी राजरानी ने मुझे देखते ही पूछा, आज भाई साहब मिले नहीं क्या? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, इतना ही कहा, मेरे मोबाइल में एक सुंदर सी मेमने के साथ मेरी एक फ़ोटो है, उसे तुरंत डिलीट कर देना। मुझे वो फ़ोटो दिखनी नहीं चाहिए। राजरानी बोली, तुम्हारा ऐसा भी क्या बुरा कर दिया एक मासूम से मेमने? उसमें कितनी तो जान होती है। जो पहले कहा था वही करने के लिए मैंने थोड़ा सख्ती से दोबारा कहा और अपने कमरे में चला गया। इस घटना को दिल से उतारने की कोशिश करने के लिए मैं आंख बंद कर लेट गया। आंख बंद करते ही मेरे कानों में मेमने की चित्कार करती मिमियाने की आवाज़ गूंजने लगी। बार बार मैं उठ बैठ, मेरी आंखों की कौर में पानी था। मेरी विवशता, लाचारी, बेबसी, मैं मेमने के लिए कुछ नहीं कर सका।